यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने देखा था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अधिकतर पावर किसको दे दी गई है, सेंटर को दे दी गई है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया। और ये किस में दिया है, स्केड्यूल 7 में दिया गया है। नेक्स्ट है गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कहाँ का है, सेंटर का है, और वो अपॉइंटमेंट किसका कर रहा है, गवर्नर का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। ओके। नेक्स्ट है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो पार्लियामेंट क्या कर रही है, जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रही है, नए नाम दे रही है और नए स्टेट्स बना रही है। तो पार्लियामेंट इंटरफेयर कर रही है स्टेट्स में, है ना। तो ये एक यूनिटरी फीचर हो गया। नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंगल है, हमारा कोई स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। पहले था जम्मू और कश्मीर में, जो अब ख़त्म हो गया है। सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप होती है हमारे पास, इंडियन सिटीजनशिप, कोई स्टेट की नहीं होती है, जैसे कि ना एमपी की, ना राजस्थान की, कहीं के भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, कैसे कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड हो सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर है उसके पास सारी पावर्स आ जाती है, तो इसलिए ये यूनिटरी फीचर है। ओके। आर्टिकल 352, 356 और 60 में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये एक यूनिटरी फीचर है। क्यों? क्योंकि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अपॉइंट होते हैं वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये आर्टिकल 312 में दी गई है। और तो जब इसको निमोनिक टेक्निक से कैसे याद कर सकते हैं, तो जो सिविल सर्वेंट है उनकी 12 बज जाती है सर्विसेज देते देते, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं 312 में। इंटीग्रेटेड ऑडिटिंग मशीनरी, तो जो सेंटर और स्टेट है उनकी ऑडिटिंग मशीनरी इंटीग्रेटेड है ना। मतलब जो CAG है वो सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, दोनों के लिए ऑडिटिंग करेगा अंडर आर्टिकल 148 to 151। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरिंग, वही आर्टिकल 3 का। और प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स, तो जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट। सेकेंड, नेक्स्ट है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। तो फोर्थ स्केड्यूल में क्या किया गया है, जो राज्यसभा में सीट्स है उनका अलोकेशन किया गया है और डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स जो है दी गई है डिफरेंट स्टेट्स को, तो इक्वालिटी नहीं है स्टेट के रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, आर्टिकल 124 और 214 में दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारी स्टेट्स के जो केसेस है वो भी सुनती है, ठीक है, और जो स्टेट्स है उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सॉल्व करती है। तो ये एक तरह से क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, वो एक दूसरे के से कोऑर्डिनेट करके चलती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स दिए गए हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। किन केसेस में बना सकती है, जब नेशनल इंटरेस्ट में बना सकती है, इमरजेंसी के टाइम पे बना सकती है, और जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफ़ेक्ट में लाना हो तब वो कानून बना सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जब पार्लियामेंट लॉज में इनकन्सिस्टेंसी आ जाए पार्लियामेंट और स्टेट लॉज में, तो पार्लियामेंट लॉज प्रिवेल करेंगे, ठीक है, जो कि आर्टिकल 254 में दिया गया है। नेक्स्ट है जो सेंटर है उसका डोमिनेंस होगा फाइनेंशियल मैटर्स में, और ये पार्ट 12 में दिया गया है। नेक्स्ट जो है जो रेसिडरी पावर्स है वो सेंटर को दी गई है आर्टिकल 248 के अंदर। तो ये सारे क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। ओके।